चल चल निकल यहाँ से। हाँ भाई बोलो, जरा फिर से कहना, क्या कह रहे थे अभी? अरे भाई चला जाए यहाँ से, मेरे पास नहीं है कुछ। हाँ भाई ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं कर रहा हूँ तुम वैसा ही करो। लगता है ये पागल भिखारी ऐसे नहीं मानेगा। क्यों रे पागल भिखारी, जब मैंने तुझसे एक बार में मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो फिर तू मेरे सिर क्यों पड़ा जा रहा है? तुझे पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। चल निकल यहाँ से अब। निकलता है कि नहीं? एक थप्पड़ खींच के दूँ तेरे कान के नीचे। चल निकल यहाँ से अब निकलता है कि नहीं पागल भिखारी कहीं के? और भाई सुना, अपनी जो फैक्ट्री है वो कैसी चल रही है? भाई जो अपनी फैक्ट्री है ना वो बिल्कुल ठीक चल रही है। और भाई मैंने 100-150 मजदूरों को काम पे रखने की और सोचा है। लेकिन भाई क्यों? अपनी फैक्ट्री तो बिल्कुल ठीक चल रही है ना। हाँ भाई वो इसलिए हमारी फैक्ट्री में 100-150 मजदूर काम करेंगे और हम फिर कुछ ही दिनों में अपनी फैक्ट्री में काला धंधा शुरू कर देंगे, जैसे कि नशीले पदार्थ और तो और ड्रग्स की भी सप्लाई करेंगे हम, और हमें सालाना का दुगना मुनाफा होगा। हाँ भाई ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर भाई मेरे एक बात समझ नहीं आई कि हम अपनी फैक्ट्री में नशीले पदार्थ और ड्रग्स की सप्लाइयाँ कैसे करेंगे? भाई तुम इस बात की टेंशन मत लो, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो कि नशीले पदार्थ की सप्लाइयाँ हम कैसे करेंगे। भाई फिर तुम देखना कुछ साल बाद अपनी फैक्ट्री नंबर 1 पर होगी और हम फिर उस फैक्ट्री की तरह 4-5 फैक्ट्रियाँ बनाकर और खड़ी कर देंगे। तो भाई बताओ तुम्हें मेरा प्लान कैसा लगा? भाई ये तो तेरा प्लान एकदम बहुत ही कामयाब है। अरे यार भाई ये पागल भिखारी कहाँ से आ गया? इस पागल भिखारी ने तो मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। हाँ भाई पता नहीं ये भिखारी भी कहाँ से आ गया। क्यों रे, क्या हुआ और तू ऐसे क्या मांग रहा है? अच्छा तो तुझे कुछ खाने को चाहिए? भाई ये भिखारी कुछ खाने के लिए मांग रहा है, जरा देना इसे कुछ खाने के लिए। जी भाई अभी देता हूँ। खाएगा और खाएगा, ले ये ले खा। अरे भाई बस करो वरना ये पागल भिखारी मर जाएगा। अरे भाई ये मर जाएगा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम इन जैसे पागल भिखारियों के मरने से हमारे देश में इन पागल भिखारियों की संख्या तो कम होगी, क्योंकि इन जैसे पागल भिखारियों की वजह से हमारा देश और बदनाम है। इन जैसे पागल भिखारियों पर कुछ करना धरना तो आता नहीं, भीख मांगने के सिवा, और चले आते हैं मुँह उठाकर भीख मांगने। चल अब सीधे सानी निकल यहाँ से। शायद तुझे पता नहीं होगा कि हम दोनों कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। निकलता है या नहीं यहाँ से? चल चलता बन। अरे ये दोनों इस लड़के को क्यों पीट रहे हैं? मैं जाकर देखती हूँ आखिर क्यों पीट रहे हैं इसे और क्या कसूर है इसका। लगता है भाई इसके समझ में नहीं आई, अभी ये यहीं खड़ा रहेगा। चलो अब यहाँ से अपने चलते हैं। हाँ चलो भाई, चल पागल भिखारी। इस साले पागल भिखारी ने कहाँ से कहाँ आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। कितना अच्छा प्लान बना रहे थे हम दोनों। चलो भाई अब निकलते हैं। चलो। अरे भाई उठो। अरे भाई वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों पीट रहे थे? आखिर क्या कसूर था तुम्हारा जो वो लोग तुम्हें पीट रहे थे? और भाई ये ऐसी हालत तुम्हारी कैसे हुई? लगता है ये भाई पागल भी है। प्लीज भाई बताओ मुझे, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। प्लीज भाई मुझे बताने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या भाई तुम पढ़े लिखे हो? अगर भाई तुम पढ़े लिखे हो तो अपनी प्रॉब्लम सारी इस जमीन पर लिखकर बताओ।
बहन, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहुत ही दुख भरी कहानी है। मैं और मेरा परिवार एक दिन पिकनिक पर घूमने जा रहे थे। तभी उस रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया और उस कार एक्सीडेंट में मेरे परिवार की मृत्यु हो गई। और उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ मैं बचा और मेरे भी बहुत गंभीर चोट आई। और गंभीर चोट के साथ साथ मैं अपनी याददाश्त भी खो बैठा। और बहन, तभी से मेरी ऐसी हालत हो गई, इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। बस भाई, इतना ही काफ़ी है। अब मुझ पे और पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि मुझे रोना आ रहा है तेरी ये दुख भरी कहानी पढ़कर। भाई, अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं और तुम्हारा जो सपना होगा उसे मैं पढ़ा लिखा कर साकार कराऊंगी। चलो अब घर चलते हैं और मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल लेकर चलूंगी तुम्हारा इलाज कराने के लिए। चलो अब चलते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ बोलो, क्या बात है? डॉक्टर साहब, देखना जरा इनको। क्या प्रॉब्लम है इन्हें? ये पागल हैं और ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। ठीक है, तो मैंने एडमिट कराऊँ? ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब इनके इलाज के लिए कितना पैसा खर्च हो जाएगा? इनके इलाज में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इन्हें अभी एडमिट करा के आती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे या नहीं? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी से एडमिट करा के आओ। ओके डॉक्टर साहब। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इनकी दवाई लिख देता हूँ और तुम मेडिकल पे जाकर इनकी दवाई लेके आ जाना और इन्हें टाइम से दवाई खिलाते रहना। ये 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए, मैं मेडिकल जाके दवाई ले आऊँगी। ये लीजिए दवाई का पर्चा और इन्हें आप घर ले जा सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई कुछ तो सोचो। आज हमारी फैक्ट्री को सीज हुए पूरे 4 महीने हो गए। अगर भाई इसी तरह चलता रहा तो हम तो रोड पर आ जाएंगे और इधर उधर भीख मांगते फिरेंगे। हाँ भाई, मैं कुछ सोचता हूँ, क्यों ना हम किसी के पास काम मांगने चलें। हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। क्यों ना हम किसी के पास चले कोई काम ढूंढें। चलो तो भाई। साहब, हमें आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? हमारे पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह देख लो आप। प्लीज साहब जी, दे दो कोई काम। मेरे पास कोई काम नहीं है, आप आगे आके देख लो। यार भाई, हमें तो कोई काम भी नहीं दे रहा, हम दूसरी जगह चलकर देखते हैं। साहब, हमें कोई काम मिल सकता है? हाँ, आपको काम मिल सकता है। सर अंदर है, बात कर लीजिए, आइए। सर, ये दो लोग काम की तलाश में आए हैं। ओए पागल भिखारी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? चुप करो, ये पागल भिखारी क्या लगा रखा है? हाँ, ये पागल भिखारी नहीं तो और कौन है? यही तो वो सर है जिनसे मैं काम दिलाने की बात कर रहा था, और यही तो इस कंपनी का मालिक है जिनसे तुम काम मांगने आए हो। क्या ये पागल भिखारी इस कंपनी का मालिक है? हाँ, यही इस कंपनी के मालिक हैं। लेकिन ये पागल भिखारी इस कंपनी का मालिक कैसे बना? तो सुनो, मैं अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ कि इस कंपनी का मालिक कैसे बना। जब तुमने मेरे साथ
ये सब कुछ किया था और तभी तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास एक अमीर लड़की आई और वो मुझे अपने साथ ले गई। ये सब उनकी बदौलत है जो आज मैं इस मुकाम पर हूँ। सॉरी सर, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और सर हम आपको समझ नहीं पाए। और सर आप हमें काम दे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, लेकिन वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जो तुमने मुझे बहुत सताया था। रवि, ले जाओ इन लोगों को, ऐसे लोगों को काम पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, अभी ले जाऊँ, चलो निकलो। Yeah, the rap star, वक्त सबका बदलता है।